ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? क्या वह लोकसभा चुनाव किसी और पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे? ये तमाम सवाल सोशल मीडिया और मीडिया में छाए जब उन्होंने ये बात कही कि एक तरीके से उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है, हाथ जोड़ते नजर आए। सबने ये कहा कि महिला पहलवानों के आगे इन्होंने घुटने टेक दिए, जबकि हकीकत ये है ब्रजभूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही अपनी बातें साफ क्लियर करी कि भाई उन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं, क्या वह राजनीति से भी संन्यास लेने वाले हैं। ये सवाल सबके मन में चल रहा था। ब्रजभूषण ने इन सवालों का जवाब दिया क्योंकि खबरें थी कि पहली बात तो मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है WFI को लेकर, क्योंकि ब्रजभूषण ने इस पर तमाम बातें साफ रखी कि भाई जिस जाति का मैं हूं उससे तो अलग ही जाति के हैं संजय सिंह, मेरे करीबी हैं, तो क्या इसमें मेरी गलती है या उनकी गलती है? WFI को रद्द नहीं किया जाना चाहिए था, बल्कि कुछ कारणों की वजह से WFI को रद्द किया गया। इस पर ब्रजभूषण ने अपनी बातें रखी, लेकिन बात आती है भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से कि भाई ब्रजभूषण शरण सिंह को क्या यह फैसला रास आया या नहीं। ब्रजभूषण ने कहा कि सरकार जो फैसला लेगी उसको माना जाएगा, क्योंकि नियमों के आधार पर जो फैसला आएगा, कानूनी आधार पर जो फैसला आएगा वह नतमस्तक है। लेकिन अगर कोई फैसला किसी आपसी भावनाहीन भावना के लिए आएगा तो उसके खिलाफ आवाज ऊंची की जाएगी। अब बात आती है ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की। खबरें थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने JP नड्डा, अमित शाह और PM मोदी से मुलाकात करके उनको अपना इस्तीफा सौंपा है, या इस्तीफे की बात छेड़ दी है कि अगर ऐसा ऐसा होता है उनके खिलाफ तो वह इस्तीफा दे देंगे। ऐसा पहली बार नहीं होगा जब ब्रजभूषण भाजपा छोड़कर किसी अन्य पार्टी के साथ जाकर चुनाव लड़ेंगे। साल 2009 सभी को याद होगा, समाजवादी पार्टी का साथ मिला था, तब वह चुनाव जीत भी गए थे, तो ये बात कोई नहीं भूला होगा। ब्रजभूषण एक ऐसे नेता है जिनका गोंडा, केसरगंज जैसे तमाम अन्य क्षेत्रों पर जहां पर ब्राह्मण बहुत हैं, जहां पर उनकी अच्छी खासी संख्या, वहां पर बहुत अच्छी पकड़ है। अयोध्या के मुद्दे से ही वह एक निकलकर नेता के तौर पर सामने आए थे, और इस समय राम मंदिर का मुद्दा कितना गरमाया हुआ है आप सब भली भांति जानते हैं। तो ब्रजभूषण को नजरअंदाज करके बीजेपी भी पंगा मोल नहीं लेना चाहेगी। बात चल रही थी इस्तीफे की, तो ब्रजभूषण ने साफ कहा कि भाई मैं नेताओं से मुलाकात करता रहता हूं, क्योंकि मीटिंग होती रहती है, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, तो इसको लेकर हमको बातचीत करनी रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन हाँ, अगर उनका जो भी फैसला रहेगा उस फैसले को सुराखों पर रखा जाएगा, उस फैसले को माना जाएगा, लेकिन कानूनी फैसला होना चाहिए, उसके पीछे का तर्क सही होना चाहिए। ये बात ब्रजभूषण ने तब भी बोली थी जब महिला पहलवान धरने पर थी, और अब भी दोहराई है जब बात उन्होंने कुश्ती से संन्यास लेने की कही, तो उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की बात पर भी ये बात साफ कर दी। आपको क्या लगता है कि क्या ब्रजभूषण जैसे नेता क्या शानदार तरीके से इस बार चुनाव जीत पाएंगे? अपने कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।